नमस्कार दोस्तों, जब भी कला, संगीत, गायकी और शायरी की बात होगी तो उस वक्त सिवाय भाव प्रवणता के और कुछ नहीं होगा। आप ठोस धरातल पर रहकर कितनी चीज़ें आपस में बांट लेंगे। आप जो कुछ आपस में भावनात्मक स्तर पर बांटेंगे वह सदा आपके लिए ऊर्जा का, एनर्जी का स्रोत रहेगा और आपके किसी भी जहन के, आपके मस्तिष्क के, आपके दिल के किसी भी अंधेरे कोने को एक खूबसूरत जुगनू की तरह वो जगमगा देगा। उसमें इतनी शक्ति होती है। तो मित्रों, आज जिस बात का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो बात भी ऐसी ही एक एनर्जी से भरी हुई शख्सियत के बारे में है। और वो शख्सियत ऐसी है जिसे आप दोनों मुल्कों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, मलिकाए गज़ल के नाम से जाना जाता है। मलकाए तरन्नुम, हमने ये खिताब नूरजहाँ के लिए छोड़ दिया। और इसी तरह से कुछ एक जो खिराज़े अक़ीदत भरे जो नाम थे बहुत बड़े बड़े, वो हमने कुछ मलका पुखरास के लिए छोड़ दिए। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जिन, ये जैसे गज़ल का है तो गज़ल के बारे में, गज़ल सम्राट हम किसी को भी कहें, लेकिन मल्लिकाए गज़ल का जो खिताब है वो सिर्फ़ बेगम अख्तर के नाम है। ये बेगम अख्तर का नाम पहले कुछ और भी था दोस्तों। पैदाइश वहीं की थी जो अब पाकिस्तानी क्षेत्र हैं, लाहौर की, लाहौर के पास ही कसूर की। और रग रग में गायकी इस तरह से रची बसी हुई थी कि जब विभाजन होने लगा तो उस वक्त उसने अपने खाविद से, जिससे बड़े शौक़ से उसने अपने पति से, जिससे उसने बड़े शौक़ और ज़ौक़ और इश्क के साथ शादी की थी, उसको एक बात कह दी कि देखो मेरी बात सुनो, जिस मुल्क में तुम मुझे ले जाना चाहते हो उस मुल्क में दो चीज़ें नहीं मिलेंगी और उन दोनों के बिना मेरी सांस घुट जाएगी, मैं जी नहीं पाऊँगी। तो उसने कहा कौन सी दो चीज़ें? जो भी तुम कहोगी मैं तुम्हें वहाँ मुहैया करा दूँगा। उसने कहा तुम मुहैया नहीं करा सकते। तो बोला कि बात तो बताओ। तो इसने कहा कि दो चीज़ें हैं जो मेरे रग रग में, मेरे खून के एक एक कतरे में इतनी बस चुकी हैं कि उनको छोड़कर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और उसमें से एक है म्यूज़िक, संगीत, गायकी, और दूसरी जो है वो हिंदुस्तान का नाम। ये हिंदुस्तान और गायकी दोनों चीज़ें मुझे वहाँ नहीं मिलेंगी। मुझे पता है उस मुल्क में जब वो मज़हब के नाम पर मुल्क नया बन रहा है तो उस मुल्क में इस्लाम के दौरे हुकूमत में इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलेगी कि मैं संगीत की दुनिया में एक कदम भी आगे डाल सकूं। इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगी। तो मित्रों, एक अटैचमेंट देखिए, एक समर्पण का भाव देखिए कला के प्रति और उन चीज़ों के प्रति कितना गहरे तक चला जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है और मल्लिकाए गज़ल को इस तरह से ही याद किया जाना चाहिए कि जो भारत को बिल्कुल भूल नहीं पाई और उसकी रग रग में हिंदुस्तान और ये सारी चीज़ें बस गई थी। तो ये एक बड़ी खूबसूरत एक एहसास है मित्रों, जिसको लेकर हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी गज़ल की बात होती है तो गज़ल की बात जब कहीं कहा जाती है तो उस वक्त ये बात सामने आती है कि गज़ल की शुरुआत जो है वो कुंदन लाल सहगल, गज़ल की गायकी की, गज़ल गायकी की शुरुआत कुंदन लाल सहगल से हुई थी और उसका जो समापन है जो बढ़िया ढंग से वो बेगम अख्तर के सुरों में हुआ था। और बेगम अख्तर के सुर मित्रों आज भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्राण वायु का काम देते हैं, एक सीधा संपर्क, एक सीधा पुल जोड़ते हैं। और इस पुल के बारे में एक लंबी दास्तान आपको फिर कभी आपसे बांटूंगा। आज इतना ही, शुक्रिया।